या जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। यार इंडियंस की आबादी है, नो डाउट, आबादी हमारी भी अगर दुनिया में की जाए 5वें नंबर पे। मैं नहीं मैं टैलेंट है पाकिस्तान में, बट यू नीड टू स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट करवाने के लिए हमें दूसरी कंट्री से, इंडिया से हमें क्या सीखने की जरूरत है? जयशंकर साहब आप जानते ही होंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब यूएसए जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और जहां पर दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो गाइस उनके इस्तकबाल के लिए यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर उनके इस्तकबाल करता है, वार्म इस्तकबाल जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है और कहती है कि भाई इज्जतदार फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के होते हैं। तो गाइस क्या बात है, जयशंकर साहब की रिस्पेक्ट करवाने वाले लोग इस तरह के होते हैं। गाइस अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो क्या ही बात है पाकिस्तान की और क्या ही बात है इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पश्चिमी देशों में भारत का रुतबा देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग हैरान रह गए, जहां पर जिस तरह से भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का पेंटागन में स्वागत किया गया, ऐसा स्वागत तो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं किया जाता। जहां पर पाकिस्तान को तो पेंटागन की एक्सेस भी नहीं है, वहीं पर आज हर एक सुपर पावर भारत से मिलने के लिए तरसता है। वहीं पर भारत के हर एक मिनिस्टर को ऐसे प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। जहां पर भारत तरक्की के ऊपर तरक्की करते जा रहा है और इस तरक्की से पूरा पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। जहां पर भारत ने कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, वहीं पर उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात करने पर टर्की को भी आड़े हाथ लिया और साइप्रस की बात पूरी दुनिया के सामने कर दी। इससे पता चलता है कि भारत का रुतबा पूरे दुनिया में किस तरह बढ़ रहा है। जहां पर भारत है कि आज किसी को नहीं छेड़ता, पर किसी ने भारत को छेड़ा तो उसे छोड़ता भी नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम का ये भी कहना है कि हमारे कोई भी मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा देते हैं, पर ऐसा भारत के साथ देखने को नहीं मिलता। उनके डिफेंस मिनिस्टर जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स को लेने को आते हैं। इससे पता चलता है कि भारत की अहमियत पश्चिमी देशों में किस तरह बढ़ी हुई है। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि उड़ती उड़ती वर्ल्ड वाइड में न्यूज़ तेज़ी से फैल रही है। भाई इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। और अगर आप हमारा बताना चाहें तो हमारा वेलकम किस तरह से होता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कि लास्ट टाइम जब नून लीग की हुकूमत थी तो क्या सानिया हुआ था हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है, जैसे खाकान अब्बासी पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो गया था अमेरिका और उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया के अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल की डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल खरीदा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अभी भी रशिया ने पाकिस्तान को वो डील ऑफर रखी हुई है कि अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके वो नहीं डील ले रहा। और आप इंडिया को देखें तो उनकी ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए, एक मुल्क के मुकाम के लिए। इंडिया की अगर आप देखेंगे तो उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी उनकी जो है वो तरक्की का एक बाइस है कि उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन्होंने उनके साथ रशिया के साथ डील फाइनल की ली। और पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये एक मेन वजह है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो नहीं है अमेरिका के सामने। क्या वजूहत हैं, क्या वजूहत है कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। बनने के बाद वर्ल्ड की लार्ज इकोनॉमी बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है कि जो कि पाकिस्तान को भी अप्लाई करनी पड़ेगी? देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप कहें कि यहाँ हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। अब इमरान खान की जिस तरह गवर्नमेंट आई थी वो पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना रहा था। जो आपने कमाना है आपने उसी में मैनेज करना और उसी के अंदर सारा करना है, आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इमरान खान ने रावी का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वहाँ पे पूरे पंजाब की रियल स्टेट का सारा माफिया इकट्ठा हो गया था कि ये नहीं बने देंगे, और उस पर अदालत ने अब 11 साल का स्टे दे दिया हुआ है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपने तरक्की करनी है तो आपकी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी आपको तश्कील देनी पड़ेगी। आपको
पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करवानी पड़ेंगी, जिससे आप जो है वो ऊपर जाएंगे और आपका मुल्क तरक्की में जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट करवाने के लिए हमें दूसरी कंट्री से, इंडिया से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है। इंडिया अगर आप देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचा है और इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बदौलत जो है वो आगे तरक्की कर रहा है। और उनको कोई, आपने जिस तरह बताया कि उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी से मिलने की, और वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। अगर आप यही पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 90% चीज़ें तो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आती है। पाकिस्तान की अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई पाकिस्तान का अपने पास कोई नहीं है कि पाकिस्तान जो चीज़ अपनी सेल आउट करके, इम्पोर्ट करके वो कमा सके, एक्सपोर्ट करके कमा सके। पाकिस्तान को अपनी इम्पोर्ट कम से कम करनी पड़ेंगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेंगी कि वो आगे तरक्की कर सके। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? फ्यूचर यही देख रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इनको अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। इनको तिजारत में जो है वो अपने जो है इंडस्ट्रियल लिस्ट है उनको करनी पड़ेगी, फेवर देनी पड़ेगी, तभी जाके पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जब इंपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंडिया अब आलमी सतह पर अपनी जगह बना रहा है। यकीनन यूएनजीए में इंडिया का नाम कई ममालिक ने लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंडिया का नाम लिया और कहा कि बरतानिया इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है। फिर जब दूसरी साइड पे हम आते हैं और हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, फिर वहां पे कुछ और चीजें हमें नजर आती। अफसोस के साथ मैं ये नहीं कहता कि इंडिया तरक्की नहीं करनी चाहिए, इंडिया की तरक्की से हमें तकलीफ होनी चाहिए, नहीं। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो उन चीजों को हमें अपनी पॉलिसीज का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की जो सारी की सारी पॉलिसीज है वही सारी की सारी हम उठा के हम कॉपी कर ले, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। हर कंट्री की अपनी पॉलिसी, लेकिन उसकी डायरेक्शंस को हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां पर थे। जो चीज हम इंडिया के हवाले से देख रहे हैं, यकीनन एज ए पाकिस्तानी हमारी भी ख्वाहिश होती कि यार पाकिस्तान की भी ये सारी चीजें हो, लेकिन क्यों और कैसे हो, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो मैं रेज करना चाहता हूं। कि वहां पे स्पीच किया गया डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान को टोटली इग्नोर किया, यानी कोई जिक्र नहीं आया उनकी स्पीच में। इवन चाइना का भी उन्होंने कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने नाम लिया। खैर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने मोदी जी, हिंदुस्तान और कश्मीर, ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन उससे हम निकाल क्या रहे हैं, ये एक अहम सवाल है कि इस वक्त बहुत सारे बड़े बर्निंग इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान में, जिसके ऊपर फोकस करने की बड़ी अशद जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको शायद इग्नोर किया जा रहा है। बिकॉज मतलब आप देखें पिछले 4-5 दिन से जो वॉशिंगटन में मीटिंग्स हो रहे हैं, आई मीन इट्स लाइक अ पैरेलल चल रहा है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो रही है। सो दे आर, ये और बात है कि मतलब जयशंकर वाज रिसीव्ड लॉट मोर रिस्पेक्ट एट द पेंटागन। अगर आप देखें तस्वीर, और आपके फॉरेन मिनिस्टर को वो इनविटेशन नहीं आया, बट मतलब दे आर गिविंग यू एनफ टू लुक रिस्पेक्टेबल, ये कह रहा हूँ मैं। और वो मुझे लगता है कि वो बात खटक रही है, बिकॉज आई मीन इंडिया डज वांट टू मेक पाकिस्तान ए पराया स्टेट, एज ए रोक स्टेट जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है कश्मीर में। और जब तक आप कश्मीर में बोलते रहेंगे वो गुस्सा चलते रहेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कश्मीर में जाके, यूएन में जाके कश्मीर के बारे में बातें करते रहेंगे और इंडिया विल नॉट रिस्पॉन्ड, वहां पे तकरीर नहीं करी तो क्या अब आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा? मतलब साल भर रिस्पॉन्ड देते रहेगी इंडिया इन ट्राइंग टू, हर बार जब किसी मेजर डिप्लोमेटिक इश्यू होगा उसमें वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की।